नमस्कार, एमएचएन प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। क्यों होती है एलर्जी की समस्या? शरीर में एलर्जी होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन गर्मी के इस मौसम में स्किन की एलर्जी बहुत कॉमन है। एलर्जी, रैशेस, टैनिंग भी बहुत कारणों की वजह से होती है और आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, आयुर्वेद डॉक्टर हैं, डॉक्टर हिमांशु वर्मा। आज उनसे जानेंगे कि एलर्जी की समस्या आखिरकार होती क्यों है और किन किन लोगों को होती है, क्या कारण है, क्या इंटरनल जो बीमारियां हैं क्या उसकी वजह से भी एलर्जी होती है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि अब गर्मी का मौसम है, इसमें रैशेस जो हैं, लाल चकत्ते जो हैं और साथ ही साथ टैनिंग हो जाती है। इन सबसे कैसे छुटकारा पाया जाए, डॉक्टर का वेलकम करेंगे, इनसे जानेंगे, आज टिप्स भी बहुत सारी लेंगे। वेलकम करते हैं डॉक्टर हिमांशु का। वेलकम है डॉक्टर। आयुर्वेदिक डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हिमांशु वर्मा जी। सर बहुत बहुत वेलकम है आपका एमएचएन प्राइम पर। सभी लोगों का। डॉक्टर हिमांशु, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एलर्जी की और इस मौसम में सबसे ज्यादा स्किन एलर्जीज होती हैं, लोगों को टैनिंग हो जाती है, धूप में जाते हैं, रैशेस पड़ जाते हैं। वजह क्या है डॉक्टर, और कितने टाइप्स की एलर्जी जो है होती है? इसमें जो है एलर्जी में आप सबसे इंपॉर्टेंट जान लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो एलर्जी है वो इस समय पे टीनिया क्यूरिस कॉर्पोरिस रहेगी। स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग होने के बाद में रिंग बाउंड जो दांत की जो बीमारी है वो कॉमनली आपको देखने को मिलेगी। 2-250 की ओपीडी आपको आराम से देखने को मिल जाएगी डॉक्टर के पास में, जिसमें आप दांत को लेके बहुत सारे लोग आएंगे, दाद है दाद है दाद है। इसमें आपको जो है वो नीम से बना हुआ जो सोप है वो यूज़ करना बहुत बेस्ट रहता है। उसको जो भी आप यूज़ करें, क्लोथिंग वगैरह यूज़ करें, उसको 2 बार चेंज कर लीजिए ताकि आपको ये बीमारी ना हो पाए। दूसरी जो सबसे बड़ी आपने बात की थी अभी रिसेंटली कि भाई धूप से रैशेस वगैरह पड़ जाते हैं या ये वो है, तो इसमें आपको सबसे बेस्ट उपटन्स ही रहते हैं। उपटन्स आपको जो है वो चंदन के, मुल्तानी मिट्टी, चंदन मिला करके, आपको खस मिला करके ठंडक प्रोवाइड करते हैं। वो फेस पे लगाएंगे, स्किन बर्न हो रहा है, रैशेस हो रहे हैं, उसको वो कम करता है। आपको बस उसको थोड़ा सा ले करके मतलब मान लीजिए 10 ग्राम ले करके उसको आप पानी में मिलाइए, उसको पूरा बॉडी पे लेप लगा लीजिए, पतली फिल्म बना लीजिए पूरी स्किन के ऊपर, और फिर उसको आप जब यूज़ करेंगे तो उससे जो ठंडक से आपकी जो बॉडी है वो रिकवर कर जाएगी और फिर आप उसको नॉर्मली लेमन वगैरह से रब करके आराम से रिमूव हो जाता है और उसमें आपके लिए सही रहता है, बेस्ट रहता है। ठीक है डॉक्टर, लेकिन क्योंकि आप बहुत सारी एलर्जीज जो है देखी होंगी, स्किन एलर्जी इस मौसम में हो जाती है, किस किस तरह की एलर्जीज होती हैं? कई लोगों को पस वाले भी निकल आते हैं, कई लोगों को पीछे दाद हो जाती है, या फिर वो बहुत सारी चीजें जो है हो जाती हैं। इसमें जो है आपको मैं बता देता हूँ, जो आप दाद वगैरह का मैंने आपको बता ही दिया। बाकी जो पस वाली है या ये चीज़ें हैं, ये सब भी आपको स्वेटिंग से ही होने वाली हैं, क्योंकि ये ओपन वाउंड बन जाता है, फिर उसमें जो है पस हो जाती है, क्योंकि आपका जो है पीएच जो है स्किन का वो चेंज हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन होता है, तो पस भी हो सकती है, रिंग वॉर्म भी हो सकता है। प्लस अगर आप इन सब से बचने के लिए आप 2 बार दिन में बात ज़रूर करें, कोशिश करें कि नीम वगैरह का साबुन यूज़ कर पाएँ तो ज़्यादा कन्वीनियंट है। बाकी आप उपटन्स वगैरह जो है गर्मियों में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस मौसम में जो कॉमनली जो देखने को मिलता है वो मोस्ट जो एलर्जी देखने को मिलेगी आपको वो रेस्पिरेटरी एलर्जी है, धूल मिट्टी से होने वाली एलर्जी जी। उसके लिए आप मास्क वगैरह प्रॉपर्ली पहने। धूल मिट्टी से जिन्हें एलर्जी है, पॉलन ग्रेन से एलर्जी है, क्योंकि समय पॉलन ग्रेन उड़ेगा बहुत ज़्यादा और उसमें आपको रेनाइटिस वगैरह रहेगा, छींकें आएंगी, परेशान रहेंगे, सांस फूलेगा, ब्रेथलेसनेस रहेगी। तो इसमें आप लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। खाली पेट एक माह जो है आप लहसुन लेना स्टार्ट कीजिए, वो आपको इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करेगा आपकी, और आपकी जो है सांस फूलने की जो एलर्जी है उसमें भी बहुत हेल्प करेगा। ओके ठीक है डॉक्टर, क्योंकि आपने रेस्पिरेटरी एलर्जी की भी बात करी तो ये भी आपसे जानेंगे कि आयुर्वेद में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हम ले सकते हैं जिससे इन बीमारियों से बचा जा सके, और क्या ये एलर्जी बाद में जाकर कोई बड़ी बीमारी का रूप भी लेती है? हाँ बिल्कुल, आप अगर एलर्जी की बात करेंगे तो एलर्जी से बड़ी कोई बीमारी होगी नहीं रेस्पिरेटरी में, क्योंकि जब सांस वगैरह फूल रहा है, आप सांस ही प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है आपके लिए। आपको इसके अंदर सबसे ज़रूरी है अपना मास्क प्रॉपर पहनना है। ठीक है। आयुर्वेदिक के अंदर आप जब भी इसका जिक्र करेंगे तो आपको इसी में ही एक इलाज बहुत अच्छा मिल जाएगा। आप चित्रक वगैरह के योग होते हैं, हल्दी के योग होते हैं, चित्रक हरिति के नाम से कॉम्बिनेशन आते हैं, आपका जो है महालक्ष्मी विलासरस आता है, ये सब आप अगर लेना स्टार्ट करेंगे तो आपकी एलर्जी वगैरह कम हो जाएगी। बाकी आप जैसे कि आप एलर्जी से सफ़र कर ही रहे हैं तो आप नियर बाय डॉक्टर को दिखा ही रहे होंगे। अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो आपके लिए बेस्ट जो है वो कर देगा, क्योंकि इसमें आप ये समझिए कुछ ऐसा है नहीं, इसमें जो सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट रहेगा वो बॉडी का इम्यून सिस्टम रहेगा। अगर आप बॉडी का इम्यून सिस्टम ही रिस्पॉन्स प्रॉपर कर जाएगा तो फिर आपको लगेगा कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ,
और इसमें आपको जब आप एक बार ठीक भी होंगे तो आप दोबारा बार बार परेशान भी नहीं हुआ करेंगे कि पॉलीग्रेन उड़ रहा है तो आप दोबारा इसी बीमारी से परेशान हो रहे हैं। बाकी आपको मेरे हिसाब से जो आपको है इस समय डस्ट को अवॉइड करना है, प्रॉपरली जो है वो आपको जो औषधियाँ हैं जो कफ को बाहर निकालती हैं वो लेना स्टार्ट करना है, जिससे आपका जो है बलगम वगैरह, पीपली वगैरह है, छोटा योग है, ये सब आप ले सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है इनमें। ये दूध के साथ पीपली का बहुत अच्छा योग है, आप रोज एक पीपली बढ़ाते रहें, जब वो 10 तक बढ़ जाए तो फिर आप उसको कम करना शुरू करें और फिर उसको रेगुलरली एक पीपली रोज बढ़ाएं, 10 हो जाए तो फिर कम करते रहें। इससे आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है और बहुत अच्छे पेशेंट्स को मैंने ठीक भी किया पीपली के योग से, काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, यानी कि डॉक्टर हम अगर बाहर से लेप लगा रहे हैं या फिर डस्ट पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली भी हमें ठीक रहना उतना ही ज़रूरी है। इंटरनली तो बहुत ही ज़रूरी रहेगा, स्किन बर्न नहीं होता। आप देखेंगे कई लोग आप में से आपके साथ रह रहे होंगे पर उनको इतना ज़्यादा नहीं हो रहा होता, क्योंकि बॉडी में बफर बनना स्टार्ट होता है तो रैशेज वगैरह, इसमें अर्टिकेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अर्टिकेरिया आप रैंडमली देखने को मिल जाएगा पेशेंट्स में। अर्टिकेरिया हो गया जो चकते से बन जाते हैं स्किन के ऊपर, फिर खुजली करते हैं, लाल हो जाता है, वो एब्रेशंस खाने पीने की वजह से आते हैं। आपने कुछ हाइपर एसिडिटी वाला खाना खा लिया जिससे आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन गई है और फिर आप जो है उसको, जैसे ही वो आपकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ेगा तो वो जो बॉडी हीट जो बाहर निकालेगी उसका रिस्पॉन्स है कि वो एक रैशेस टाइप बनाना स्टार्ट कर देगा, वो ईचिंग होगी, फिर आप परेशान रहेंगे। उसके लिए आपको जो है लोशंस आएंगे कैलेमेंस वगैरह के, वो आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी एलर्जी कंट्रोल रहे। और बाकी उसके अंदर आपको सबसे बेस्ट ये रहेगा कि बी दाना आता है, उसको आप रात में भिगो दें, तेसी खांड लें, उसको 1 चम्मच मिला दें, वो जेली टाइप बन जाता है, उसको आप लेंगे तो वो आपकी जो पित्त प्रकृति है, पित्त को थोड़ा कम कर देगा, जिससे रैशेस वगैरह होना प्रॉपर्ली कम हो जाएगा। ठीक है। और डॉक्टर जब हम बाहर धूप में जाते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि टैनिंग हो जाती है, हमारी जो स्किन है वो ब्लैक पड़नी शुरू हो जाती है हम लोग जब ज़्यादा बाहर जो है सफ़र करते हैं। क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए बाहर जाते हुए, और क्या इंटरनली भी उतना ही स्ट्रांग रहना ज़रूरी है? बिल्कुल, बाहर जाते समय जब आप जा ही रहे हैं बाहर तो आपको ध्यान रखना होगा कि बॉडी को कवर करके जाएं, इससे आपको एक तो लू वगैरह नहीं लगेगी, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, जब आपकी स्किन बर्न हो ही रही है तो आप देखेंगे तरह तरह के SPF आएंगे, SPF 50, SPF 45 लोग यूज़ करेंगे। जो इंडिया का टेम्परेचर है, जो दिल्ली का टेम्परेचर है, उसमें आपको SPF 20 जो है वो बेस्ट रहता है अगर आप वो लगाते हैं तो। उससे ये है कि आपको जो है उसका साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा कि नीचे स्किन ब्लैकनिंग स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि SPF का मतलब ही होता है सन प्रोटेक्टिंग फिल्म, तो एक फिल्म बना रहा है वो स्किन के ऊपर। तो SPF आप जितना नॉर्मल रेंज का रखेंगे वो सही रहेगा। लेकिन डॉक्टर मैंने जैसे अब अगर एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है 25 प्लस में डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं SPF 50 आप यूज़ करिए, वो अफ्रीका वगैरह इस कंट्रीज़ में ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। बाकी जो आयुर्वेदिक है, जो लोग आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं वो लोग उपटन वगैरह का यूज़ करेंगे, तो नेचुरली जो अंदर से ही है बॉडी का जो हीलिंग मैकेनिज्म है स्किन बनकर डेड स्किन आने का, वो कम हो जाता है। क्योंकि चंदन वगैरह जो है स्किन को ठंडा रखता है, मुल्तानी मिट्टी है, सब लोग यूज़ करते ही हैं घर में, कोई ज़्यादा है भी नहीं। नहाने से आज आपको 15-20 मिनट पहले लगाना है, ड्राई अप हो जाएगी, बस रब करके हटा देना है, उससे आपको जो है वो स्किन भी आपकी बची रहेगी काफ़ी हद तक। कितनी पुरानी एलर्जी जो है वो आयुर्वेद के ज़रिए ठीक हो सकती है डॉक्टर? क्योंकि हम अक्सर खुजाते हैं और हमारी स्किन जो है वो रेड पड़नी शुरू हो जाती है, लेकिन वो हील नहीं हो पा रही। क्या इसमें वजह क्या रहती है और कितना टाइम लगता है हील होने में? आयुर्वेदिक जो है वो जितना भी आप देखेंगे आयुर्वेद को, उसमें हर चीज़ का इलाज लिखा हुआ ही है ग्रंथों के हिसाब से, आचार्यों ने अपना दिया ही है, वर्णन दिया हुआ है। पर अगर हम कैसा रैश है, क्या दिक्कत है, नीम है, हल्दी है, सफ़ेद चंदन है, गेरू है, इन सब का प्रयोग करके वो सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, पर रैश कैसा है वो डिपेंड करेगा। इस समय पे आपको वैसे मैं बता दूं, एलोवेरा जेल जो बहुत ही अच्छा रहता है, एलोवेरा जेल ठंडा भी होता है, स्किन को मॉइस्ट भी रखता है, हाइड्रेट भी रखता है, चिपचिपा नहीं होता। आप कोई भी चीज़ लगाएंगे चिपचिप करेगी। आयुर्वेद में जो है वो एलोवेरा जेल सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, स्किन में पेनिट्रेट कर जाता है और फिर वो दिखता भी नहीं है, पानी की तरह लगता है। तो एक तो एलोवेरा जेल बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है इसमें स्किन को रिपेयर करने में। बाकी अगर आप नॉर्मली देखेंगे, जो लोग बीमारी से ही ग्रस्त हैं उनको नियर बाय डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा कि रैश कैसा है, रेडनेस है, ब्राउनिश है, कैसे रिपेयर कराया जाएगा, क्योंकि फिर वो हल्दी वो मेडिकेशन में चला जाता है कि 5 तरह के नीम होते हैं और आपका जितना भी मेडिकेशंस होता है प्रॉपर, जो हल्दी के साथ है या फिर आप ये मान लीजिए खदीर के साथ है, वो सब यूज़ होता है, तो वो पेशेंट्स को देखने के बाद ही डिपेंड करेगा। ठीक है। एलर्जी में डॉक्टर वात पित्त का कितना बड़ा रोल होता है?
वात पित्त कफ तीनों का ही अपना एक रोल होता है इसके अंदर, क्योंकि बंदे की प्रकृति पर निर्भर करता है। जिसकी प्रकृति पित्त होती है उसको थोड़ा सा ज़्यादा स्किन की डिजीज आपको देखने को मिलेंगी। बाकी जितनी भी डिजीज स्किन से रिलेटेड हैं, जितना भी हम अब तक देखते आ रहे हैं, क्योंकि पूरी बॉडी ही वात पित्त कफ से बनी हुई है, तो कोई भी आपको डिजीज होगी नेचुरल सी तो वो वात पित्त कफ के अनुसार ही होगी। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि ये वाला जो दोष है वो इसमें ज़्यादा रहेगा, पर पैथिक इसलिए लेके चल लेते हैं क्योंकि जैसे अब गर्मी का सीजन है, तो सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि गर्मी का सीजन है तो पित्त मैंने आपको बताया ही है कि इसमें जो है जैसे ही ब्लड के अंदर जो है वो पित्त बढ़ेगा तो रैश वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखेंगे इस मौसम के अंदर जो आपको रैश भी बन रहा है वो रिपेयर होने में टाइम लेगा, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी आपको ठंडी करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद जो मेडिकेशन आप अप्लाई करेंगे तो जल्दी रिजल्ट्स, बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। आयुर्वेद क्या कहता है डॉक्टर कि हमारी पूरी दिन की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, डाइट कैसी हमें लेनी चाहिए? डाइट जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक बंदे के लिए। वो आपको डिपेंड करेगा आपके वेट के ऊपर, आपकी बॉडी टाइप के ऊपर, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम देखते हैं वो है मौसम के ऊपर। अब हेमंत ऋतु है तो आप अगर हल्का खाना खा रहे हैं तो आप सही नहीं कर रहे। आप अगर हेमंत ऋतु चल रही है, क्योंकि 6 ऋतु में वो ठंडा है वहाँ पर उस समय पे, तो आप मधुर रस जैसे कि आप कुछ भी हैवी खाएंगे, घी वगैरह खाएंगे तो आपको वो फ़ायदा करेगा। अब गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में आपको जैसा कि जो भी डाइट इंटेक्स हैं आपकी, उसके अंदर आप कषाय पदार्थों का यूज़ करेंगे। नीम का बहुत अच्छा यूज़ है, इस मौसम में आप नीम लेते हैं, एक तो इम्यूनिटी भी बढ़ती है आपकी और स्किन डिजीज वगैरह भी नहीं हो पाती है। तो बेसिक जो है वो तो डिपेंड करेगा मौसम के ऊपर। बाकी आपको एवरेज जो डाइट प्लान है, जो शेड्यूल है आपका, वो आपके वर्क के ऊपर, काम के ऊपर और आपके दिनचर्या के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका सिटिंग जॉब है और आप परांठे खा रहे हैं तो वो गलत ही रहेगा। अगर आप सिटिंग जॉब नहीं है, आपकी वर्किंग है और आप हैवी नहीं खा रहे हैं, बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं, तो वो आपको कमजोरी पैदा करेगा। आप एक दिन काम कर लेंगे, 2 दिन काम कर लेंगे, पर तीसरे दिन आप फिर परेशान ही हो जाएंगे। आपको जो भी चीज़ करनी है वो अपने शरीर ऋतु के हिसाब से बैलेंस बना करके करनी है। हमेशा अपने 2 महीने के बाद में जो 6 ऋतु बताई हैं उसमें आपको 6 ऋतुओं के अंदर जो है आपको अपने कंसल्टेंट से, अपने पास के कंसल्टेंट से जाके पता कर लेना चाहिए कि मुझे इस समय पे क्या ज़रूरत है, मेरी बॉडी की नीड रहेगी, क्या नहीं रहेगी। ठीक है डॉक्टर, अगर जैसे हम बाहर से आ रहे हैं, बाहर धूप से आ रहे हैं और एकदम से घर में एंटर होते हैं, सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी चाहिए और कौन कौन सी बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए कि हमारी एलर्जी जो है वो ठीक हो सके? हमें सबसे पहले जो है घर में आते ही एसी वगैरह ऑन नहीं करना है, थोड़ा अपना रूम टेम्परेचर पे लेके आना है। उसके बाद आप अपने हिसाब से जो आपकी चीज़ अवेलेबल हो, कूलर है, एसी है, जो भी चीज़ है आप अवेलेबल है वो आप ऑन कर लीजिए। जब आप उसमें बैलेंस हो जाएंगे, बॉडी एकदम मैच कर जाएगी, तब आप अपना कोई भी एक ड्रिंक जो है जो आपको न्यूट्रिशन दे, जैसे कि आपका इस समय पे जो सत्तू वगैरह है आपका बहुत अच्छा काम करेगा, आप सत्तू लें, उसको लेना स्टार्ट करें। लू भी नहीं लगेगी आपको, स्किन भी आपकी अच्छी रहेगी, वो फाइबर भी रिच होता है। दूसरा शिकंजी है जो सबसे कॉमन रहता है, जो लोग लेते ही हैं प्रेफरेबली, वो लें। उसके बाद जब बॉडी की हीट की टेंडेंसी कम हो जाए तो आपको जो है वो स्किन से रिलेटेड या लू वगैरह लगना या आपका जो बुखार वगैरह आ जाता है गर्मी में वो कम हो जाएगा। ज़्यादा आप कोशिश करें कि एक कच्चा प्याज ज़रूर खा लें इस मौसम में, क्योंकि ये बहुत बेनिफिट रहेगा। और अब आने वाला टाइम जो है वो केरी का आएगा। केरी का जो शरबत है, केरी के स्क्वैश हैं, केरी की चटनी है, ये सब आपको बहुत हेल्पफुल करता है लू से बचाने के लिए। जब आप गर्मी से ठंड में आएंगे ना तो आपको फिर स्किन एलर्जी होगी, ना आपकी जो बॉडी है वो ठंडा गर्म महसूस करेगी, अगर आपकी इम्यूनिटी बॉडी बिल्डअप हो। ठीक है, और कुछ ऐसी आयुर्वेद में दवाएं भी हैं डॉक्टर जिनको हमें डेली अपनी दिनचर्या में लेना चाहिए? देखिए इस मौसम के हिसाब मैंने जैसा कि बताया कि नीम जो है वो बेस्ट है स्किन वगैरह के लिए भी। बाकी आप चंदन वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। आप जो ठंडी तासीर की चीज़ें हैं जैसे कि अब दही है, लस्सी है, ये सब आप लेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। मेडिसिन की बात करेंगे तो चंदन आसव आता है या जो भी चीज़ें आती हैं जो आपको ठंडा महसूस कराएंगी वो आप ले सकते हैं। खस के शरबत हैं, ये सब चीज़ें जितना भी है आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगा लू वगैरह से बचाने में भी। ठीक है, तो ठीक है डॉक्टर, क्योंकि आज हम एलर्जी की बात कर रहे थे तो आखिरी सवाल में आपसे ज़रा डॉक्टर टिप भी लेंगे कि क्या टिप आज आप हमारी ऑडियंस को देंगे? स्किन के लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप इसमें पर्सनल हाइजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है। अगर आपको स्वेटिंग नहीं भी होती है तो जो टेम्परेचर का जो रेगुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। एसी है, फिर बाहर जो है गर्मी है, उसमें भी आपको स्किन डिजीज़ रहेंगी। दूसरा डस्ट उड़ता है, तो आपको अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ही छोटी मोटी भी 5-7 मिनट अपने आप को दे देंगे
कि मान लीजिए रूम टेम्परेचर पे आके कर लिया, उसके बाद एसी ऑन कर लिया, जो है कच्चा प्याज खा लिया, जिससे बॉडी इम्यूनिटी होगी। तो और स्किन एलर्जीज़ में जो आप नीम का योग मैंने आपको बता ही रखा है कि आप नीम की गोलियां बना लें, पत्ते ला के पीस के नीम की गोलियां बना लें, सुबह सुबह खाली पेट आप ले लें। और थोड़ा और बेस्ट रिजल्ट के लिए, जैसे कहते हैं मैंने शुरू में बताया था ओज, जो मेन है जो आयुर्वेद में इम्यूनिटी के लिए है, उसमें आप नीम की टैबलेट जो आप बनाने वाले हैं, जो पीस के बना रहे हैं, उसमें पिंच ऑफ हल्दी डाल दें, उसको टैबलेट की फॉर्म में सुबह खाली पेट लेना स्टार्ट करें। जब आप उसको लेंगे तो आप देखेंगे ब्लड जो आपके सेल्स हैं उसके आगे ओज बनना स्टार्ट होगा, जिससे आपके चेहरे पे ग्लो भी आएगा। आपको जो है वो नीड भी नहीं लगेगी कि मुझे कोई कॉस्मेटिक यूज़ करना चाहिए या कोई और चीज़ यूज़ करनी चाहिए। पिंपल, एक्ने, ये सब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और जो मेन था कि भाई फंगल इन्फेक्शन है वो तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आज आपने हमें बहुत सारी टिप्स दी और किस तरह से हम इस गर्मी के मौसम में स्किन की एलर्जी पर ध्यान दे सकते हैं, क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है, कौन सी डाइट हमें फॉलो करनी है, आज सभी चीज़ें आपने हमें बताई। बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आज आयुर्वेद डॉक्टर हिमांशु ने हमें बताया कि आज किस तरह से आप एलर्जी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, क्या आपको लगाना चाहिए, घर की चीज़ों से क्या क्या लेप बनाकर आप अपनी स्किन पर लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।